नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, जब आप किसी अच्छी चीज़ के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है। यदि आप किसी अच्छी चीज़ के संपर्क में आते हैं तो आपका पूरा अस्तित्व ही परिवर्तित हो जाता है, आप पूरी तरह बदल जाते हैं। जैसे हम बात करें जल की, जल जब दूध के संपर्क में आता है तो जल जल ना रहकर दूध बन जाता है। उसको दूध के नाम से जाना जाता है, उसको जल के नाम से नहीं जाना जाता, फिर वो दूध जाना जाता है। जब इंसान की बात करें हम, जिस एक अंगुलीमाल नाम का डाकू जब बुद्ध के संपर्क में आया, जो जिसने इतनी हत्याएं की थी जिनकी कोई सीमा नहीं थी, वो क्या हो गया, दुष्ट से एकदम जो है वो पूरी तरह उसका जो पूरा व्यक्तित्व बदल गया, वो पूरी तरह से इंसान बन गया। लेकिन वो इंसान तो बन गया बुद्ध की वजह से, लेकिन अब उसको समझने के लिए कोई तैयार नहीं था, समझने के लिए तैयार नहीं था। तो बुद्ध ने क्या कहा, तुम इसी तरीके से बने रहो। उसने वो चोटें सही, वो सारे जो लोगों ने उसको प्रताड़ित किया, वो प्रताड़ना सही। वो प्रताड़ना सहना क्यों जरूरी था, क्योंकि अब वो ये जान चुका था, वो प्रताड़ना सहने के लिए इसलिए तैयार था क्योंकि वो जान चुका था कि उसने जो गलती की है वो अक्षम्य है, उसका अपराध क्षमा योग्य नहीं है। इसलिए उसने उस परिवर्तन को स्वीकार किया, उन पत्थरों को स्वीकार किया, उन चोटों को स्वीकार किया। अब वो दानव से मानव बन गया। जब एक इंसान अचानक जाते जाते भी यदि मंदिर के द्वार पे चला जाए, उसे मंदिर की घंटियाँ प्रभावित करती हैं, मंदिर की मूर्तियाँ प्रभावित करती हैं, मंदिर में गए हुए लोग प्रभावित करते हैं, वहाँ का समाज प्रभावित करता है, वहाँ की चीज़ें, वहाँ का इन्वायरमेंट प्रभावित करता है। व्यक्ति वैसा बन जाता है, व्यक्ति के विकास में, विचारों में, समझ में पूरी तरह परिवर्तन हो जाता है। अब उसका जो उसका व्यक्तित्व है वो वैसा नहीं रहता जो पहले था, जो सोच कर के चला था घर से, अब वो पूरी तरह बदल चुका है इंसान। तो उसका वहाँ पर परिवर्तन हो जाता है। जब पीतल सोने के साथ संपर्क में आ जाता है तो पीतल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो सोना ही बन जाता है। सोने के नाम से ही जाना जाता है, वो पीतल के नाम से नहीं जाना जाता, सोना कहा जाता है उसको। इसका मतलब हुआ कि संपर्क का बहुत बड़ा व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जिसके सानिध्य में आप रहेंगे वो चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं। सानिध्य का असर व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। इसीलिए कहा है कि आप चाहे भोजन में कमी कर लें, भोजन कम भी मिले तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप केवल रोटी खा करके रह सकते हैं, कि एक समय खा करके रह सकते हैं, वो काम चला सकते हैं आप। लेकिन यदि अच्छे लोगों का साथ मिल गया आपको, तो जीवन आपका पूरी तरह परिवर्तित हो जाएगा, एक न एक दिन परिवर्तित हो जाएगा। अच्छी चीज़ें अच्छी ऊर्जा को पैदा करती हैं और गलत चीज़ें गलत चीज़ों को आकर्षित करती हैं। व्यक्ति पूरी तरह बदल जाता है। और ये भी देखा गया है कि चीज़ें जो अच्छी चीज़ें हैं वो किसी भी संपर्क से प्रभावित नहीं होती। फिर जब जब पूरी तरह वो हो गई, जैसे सोना कितना भी तपाइए वो और सोना ही और शुद्धता में ही बदलता चला जाएगा, अशुद्ध नहीं होता वो कभी भी। उसमें जाकर के जल करके कागज़ की तरह समाप्त नहीं होता, अब क्योंकि उसने एक ठोस रूप ले लिया। एक स्थिति ऐसी आएगी जब संपर्क इतना प्रभावी हो जाएगा कि व्यक्ति जो है वो अब उससे भागना चाहे तो भाग ही नहीं सकता। इसलिए अच्छी चीज़ों की तरफ जब चला जाता है व्यक्ति, तो बुरी की तरफ नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, कितना भी चाहे नहीं जा सकता। मनुष्य तो क्या, जीव तक में आप देख सकते हैं,
तितली जब सुगंध के फूलों के पास जाना शुरू कर देती है, तितली का संपर्क फूलों से होता है, तो चाहे वो लाख कोशिश करे तब भी वो गंदी चीज़ों पर जाकर नहीं बैठ सकती। एक एक बहुत बहुत ऐसा जीव है जिसकी ना शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, ना मानसिक बल तो है उसके अंदर, क्योंकि तभी समझ है वो सुगंध को पहचान पा रही है, सुगंध की तरफ आकर्षित हो रही है। समझ तो है, वो दूसरी संसार की इतनी चीज़ें हैं, लेकिन वो उसको प्रभावित नहीं कर रही हैं, वो उसकी तरफ नहीं जा रही है, कभी भी गंदी चीज़ों पर जाकर नहीं बैठेगी। और वहीं कुछ ऐसे भी पशु हैं जिनको गंदगी ही पसंद है, वो चाहे कि आप कितना भी उनको बदलने की कोशिश करें, नहीं बदल सकते। तो परिवर्तन के लिए क्या करना चाहिए व्यक्ति को? चाहे आप, पहली बात तो ये कि अनजाने से या अनजाने से भी यदि आप किसी अच्छी चीज़ के संपर्क में आते हैं तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। इसलिए पहले क्या कहा गया कि आप पहले वहाँ तक पहुँच जाएं, चाहे किसी भी तरीके से पहुँचें। आप सत्यनारायण की जब कथा की बात आती है तो क्या है, वो अचानक ही व्यक्ति जा रहा है वैसे, और उसे मालूम पड़ा कि कहीं कथा हो रही है, वो वहाँ उस कथा में कथा को सुनने बैठ गया। जब उसने कथा सुनी उसे सत्य का भान हुआ, और जब उसने उसको सुना और समझा तो उसने उसके लिए उसके उस व्रत करने की सोचते ही उसके जीवन में परिवर्तन हुआ, उसको फल भी मिला और उसको दंड भी मिला, और अंत में उसको इस बात का आभास हो गया कि सत्य क्या है, और अंत में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको उस कथा के माध्यम से पता लग गया। यानी वो क्या था, जो वो अमृत है, वो अमृत जब मिला तो वो जीवन को ही पूरा परिवर्तित कर दिया। संतान दी, संपन्नता दी, और संपन्नता के बाद विपन्नता भी दी कि यदि उसने नहीं दिया ध्यान तो वो उसको दंड मिला। जो चोरी तो किसी और ने की थी, दंड उसको मिल गया, क्योंकि सज़ा दे करके तो वो उसको जगाना चाहते थे ना। और जो वो सज़ा कब तक थी, जब तक कि वो जागे नहीं। और उसका विधान क्या है कि परिवार का कोई भी व्यक्ति उस कथा को सुनेगा, उस कथा को तभी व्यक्ति के कहते हैं ना, जब पूरे परिवार के कर्मों का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है, तभी तो व्यक्ति चाहे जीवित रहे या मृत हो जाए, व्यक्ति को उस परिवार के व्यक्तियों के द्वारा किए गए उसके कर्मों का फल व्यक्ति को मिलता है, अच्छे का भी बुरे का भी इसलिए मिलता है। इसलिए कहते हैं एक व्यक्ति अच्छा परिवार में हो गया तो पीढ़ियाँ तर जाती हैं। एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता उससे, केवल उस एक व्यक्ति के अच्छे होने से वो उस परिवार के लोग प्रभावित होते हैं, उस वंश के लोग प्रभावित होते हैं, वो समाज प्रभावित होता है, वो कई बार वो शहर प्रभावित होता है, कई बार वो जो हम कहेंगे मेट्रो सिटी प्रभावित होती है, कई बार देश प्रभावित होता है, कई बार पूरा विश्व भी प्रभावित होता है किसी एक व्यक्ति के अच्छे बनने के बाद। ये क्या है? ये सिर्फ संपर्क का फल। इसका मतलब संपर्क को साधने के समय व्यक्ति को सचेत होने की आवश्यकता है कि वो संपर्क किससे साधने जा रहा है, सही है व्यक्ति या गलत है। इसीलिए व्यक्ति को सोचना पड़ेगा ना किससे संपर्क बना रहे हो। यदि आपके अंदर समझ है तो सोच समझ के कीजिए, यदि समझ नहीं है तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन यदि आपके अंदर समझ दी हुई तो निश्चित रूप से आपको आप कहाँ जा रहे हैं इसका पता होना चाहिए, क्योंकि जीवन उसी से परिवर्तित होगा। और सबसे अच्छी इसी के लिए हमने कहा कि जब व्यक्ति को समझ में ना आए कि किसको हम गुरु बनाएं, किसको हम अच्छा कहें, तो अच्छे की परिभाषा क्या है? व्यक्ति के आचरण, कर्तव्य, वो सारी चीज़ें देखने में यदि आपको समझ में आ रही हैं तभी आप जाएं, तब आप देखते हैं कि उसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, उसके व्यवहार पर पड़ता है, उसको सारी पूरी तरह बदलने में पड़ता है। इसीलिए लोग बदल जाते हैं, समाज बदल जाता है। इसीलिए लोग
जो जन्म जन्मांतर तक कहते हैं कि हमारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हो जो कुल को तारने वाला हो। कुल को तारने वाला एक व्यक्ति याद करेगा और सारे लोगों का जो है वो कष्ट दूर हो जाएगा। और ये कथा किससे जोड़ी गई, ये बात किससे जोड़ के कही गई थी कि कहाँ वो सत्यनारायण की कथा में कहाँ लीलावती जो है कथा सुन करके आई, उसने अपनी माँ को बताया, तब उन्होंने वो कथा सुनी और तब उनको जो है वो चोरी का दंड जो है वो माफ हुआ। तो यानी जीवन में परिवार का एक व्यक्ति भी आपके जीवन को बदलने में प्रक्रिया भूमिका अदा करता है। तो जीवन के का में संपर्क का कितना बड़ा प्रभाव होता है जीवन में। जब हम जानते हैं कि संपर्क का इतना बड़ा प्रभाव होता है, तो संपर्क के लिए सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा सुलभ क्या है, तो दो ही चीज़ें, या तो शिक्षा सुलभ है या मंदिर सुलभ है। मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको चाहे अनचाहे मूर्ति के दर्शन करने पड़ेंगे। जो मूर्ति को कहते हैं साकार, मूर्ति को हम साकार रूप मानते हैं, और जो और चीज़ें हम बहुत से लोग कहते हैं निराकार। लेकिन निराकार को मानने के लिए भी आकार को मानना पड़ता है। आप आकार निराकार कह किस चीज़ को रहे हैं, आपने किसी का अस्तित्व को स्वीकार कर लिया तभी तो आप कह रहे हैं कि निराकार है। जब कोई चीज़ आकार में ही नहीं थी तो आपने निराकार क्यों कहा। यानी है दोनों, मानते दोनों वही चीज़ है, लेकिन फ़र्क ये कि एक व्यक्ति समझ रहा है और एक व्यक्ति नहीं समझ रहा है। एक सांसारिक रूप को समझ रहा है, एक असंसारिक रूप को समझ रहा है। एक ज्ञान के चक्षुओं से देख रहा है, दूसरा अज्ञान के चक्षुओं से देख रहा है। वो भ्रमित है, वो भ्रमित है। उसको लग रहा है कि मुझे किसी रूप के दर्शन नहीं हो रहे, मैं बिना रूप के ईश्वर को याद कर रहा हूँ। लेकिन सच्चाई क्या है, वो रूप के बाद ही ईश्वर को स्वीकार कर रहा है। यदि रूप ही नहीं है तो शक्ति कहाँ से आ गई। कौन है जो तुमको इतना आशीर्वाद दे रहा है, कौन है जो तुम्हें सद्मार्ग दिखा रहा है, कौन है जो तुम्हें बदल करके जीवन में सत्य के आचरण पर चला रहा है, वो कौन है। इसका मतलब चलाने वाला कौन होगा। चलाने के लिए व्यक्ति का होना जरूरी है, अस्तित्व का होना जरूरी है, और अस्तित्व हमेशा साकार होता है। अस्तित्व हमेशा साकार होता है, निराकार नहीं होता। चाहे जब आपने राम बोल दिया तो राम उपस्थित हो गए। आपने बोला निराकार समझ करके, वो अलग बात है कि आपने उनको निराकार समझ लिया, लेकिन निराकार तो वो है ही नहीं ना। आपने उनके अस्तित्व को स्वीकारा तभी तो आप उनको पुकार रहे हैं। यदि अस्तित्व को पुकारा नहीं होता, समझा नहीं होता, तो आप उनको कैसे याद कर रहे हैं, कैसे उनको बुलाते हैं। कोई व्यक्ति यदि किसी को माँ कह कर के पुकार रहा है, या किसी भी परिस्थिति में किसी का चिंतन कर रहा है, तो कब करता है किसी का चिंतन, जब वो उसको स्वीकार करता है। स्वीकार किसको कर सकता है व्यक्ति, जिसको उसने साक्ष्य समझ लिया, जिसके अस्तित्व को उसने स्वीकार कर लिया। और यदि अस्तित्व स्वीकार किया तो वो साकार हो गया। याद ऐसे ही नहीं कर सकते। हम किसी को पत्थर कहें तो हम पत्थर कह के किसी को याद थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमने कहा पत्थर नहीं माना, हमने पत्थर मान ही नहीं सकते, क्योंकि आप ईश्वर मान रहे हैं, तभी आप उनसे डरते भी हैं, तभी आप उनके सामने जाने में आप वो सारे आचरण अपनाते हैं जिनमें पवित्रता का नाम जोड़ा जाता है। पवित्र जिनको कहा जाता है कि भाई आप हाथ धो करके जाएं, मुंह साफ करके जाएं, कोई आपके कार्य करने में कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। आप एक लय में ईश्वर को पुकारें। ये सब साधना के एक साधन मात्र हैं, लेकिन ये साधन कब आते हैं, जब आप किसी को याद करते हैं। चाहे साकार रूप में समझ करके याद करें या निराकार रूप में समझ करके याद करें, लेकिन याद आप ईश्वर को ही कर रहे हैं, ये पक्की बात है। तो यानी आप संपर्क में आ गए उनके।
जब आप संपर्क में आ गए तो फिर किसी भी तरीके से व्यक्ति का पतन नहीं होता, फिर व्यक्ति का सिर्फ और सिर्फ उत्थान होता है। व्यक्ति सिर्फ उस तरफ चलता है जिस तरफ चलने से उसकी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ रोशनी आती है, अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब